हिंदी यूजीसी नेट की क्लास को शुरू करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार ये क्वेश्चन आ हुआ था नेट में कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? क्या अरबी है, फारसी है कि जापानी है? देखो, रिक्शा आपका अरबी शब्द भी नहीं है, रिक्शा आपका फारसी शब्द भी नहीं है, तो रिक्शा आपका कौन सा शब्द है? जापानी शब्द है। रिक्शा आपका कौन सा शब्द है? जापानी शब्द है। तो आपको याद करना है, रिक्शा एक जापानी शब्द है। फिर कविता और काव्य संग्रह है आपके भवानी प्रसाद मिश्र के। जैसे गीत फरोश लिखा गया था, गीत फरोश 1956 के अंदर। सतपुड़ा के जंगल भी काव्य संग्रह गीत फरोश 1956 में लिखा गया, यानी गीत फरोश काव्य संग्रह भी गीत फरोश है 1956 में। सतपुड़ा के जंगल गीत फरोश काव्य संग्रह में 1956 में। अब मुक्तिबोध कविता के बारे में पढ़ते हैं। मुक्तिबोध कविता और उनके काव्य संग्रह, जैसे कविता आपकी भूल गलती है और काव्य संग्रह का नाम है चांद का मुँह टेढ़ा है। कब लिखा गया? 1964 में लिखा गया स्टूडेंट्स। मुक्तिबोध के द्वारा लिखी कविता का नाम क्या है? भूल गलती। काव्य संग्रह चांद का मुँह टेढ़ा है 1964 में। ब्रह्मा राक्षस चांद का मुँह टेढ़ा है 1964 में। अंधेरे में चांद का मुँह टेढ़ा 1964 में। देखो कैसे याद रखोगे कि मुक्तिबोध की 3 कविता होगी, भूल गलती, ब्रह्मा राक्षस, अंधेरे में, और तीनों का काव्य संग्रह हो गया चांद का मुँह टेढ़ा है, और तीनों का सन हो गया 1964। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आप याद करना है धूमिल। धूमिल की कविता के बारे में पढ़ते हैं कि धूमिल ने कौन कौन सी कविता रचना करी। धूमिल के द्वारा नक्सलबड़ी संसद सड़क तक काव्य संग्रह में 1972 में। नक्सलबड़ी किस में लिखी गई? काव्य संग्रह का नाम क्या है? संसद से सड़क तक 1972 में। मोचीराम संसद से सड़क तक 1972 में। अकाल दर्शन संसद से सड़क तक 1972 में। यानी कि धूमिल की 3 कविताएं होगी, नक्सलबड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन। मोचीराम तो अब के बारे में आई हुई थी। नक्सलबड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन तीनों किस काव्य संग्रह के अंदर है? संसद से सड़क तक। और तीनों कब लिखी गई? 1972 के अंदर। चौथी कविता आपकी रोटी और संसद। रोटी और संसद लिखी गई आपकी कल सुनना मुझे काव्य संग्रह में 1976 के अंदर। कब लिखी गई? 1976 में कल सुनना मुझे। फिर रेवा तट। रेवा तट नाम किसका? चंद्रबरदाई का स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका रेवा तट, और रेवा तट किसका है? चंद्रबरदाई है। रेवा तट किसके द्वारा लिखी गई? पहला क्वेश्चन ये होगा आपका, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो के द्वारा। रेवा तट का नाम क्या? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई लिखी गई आपकी पृथ्वीराज रासो के द्वारा। इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 69 सर्ग हैं, और यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। किसके अनुसार? पृथ्वीराज रासो के अनुसार। खड़ी बोली का प्रथम काव्य पूछे तो कौन होगा आपका? प्रिय प्रवास। इसमें 17 सर्ग है स्टूडेंट। देखो, अगर रेवा तट, दूसरा नाम चंद्रबरदाई, दोनों लिखी किसके द्वारा गई? पृथ्वीराज रासो के द्वारा लिखी गई। फिर हम बात करते हैं इसमें कितने सर्ग हैं, तो 69 सर्ग हैं। फिर हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना गया? पृथ्वीराज रासो माना गया। आपका क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन खड़ी बोली का प्रथम काव्य माना जाता तो होगा प्रिय प्रवास। देखो, हिंदी का पूछेंगे तो महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, और खड़ी बोली का पूछेंगे तो प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास में कितने सर्ग है? 17 है। ठीक है स्टूडेंट्स। और प्रिय प्रवास लिखा किसके द्वारा गया था? यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के द्वारा लिखा गया था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के द्वारा लिखा गया था। और जो रेवा तट है वो पृथ्वीराज रासो का 27वां सर्ग है स्टूडेंट्स। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछें कि चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज रासो द्वारा लिखी गई है, लेकिन वो कौन सा सर्ग है, तो रेवा तट आपका 27वां सर्ग है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका रेवा तट चंद्रबरदाई में 5 जगहों का भी वर्णन किया गया है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चंद्रबरदाई में कितनी जगहों का वर्णन किया गया, तो आपका आंसर होगा 5 जगहों का वर्णन किया गया है। अगर ये पूछे कि इनमें से कौन कौन सी वो जगह हैं, तो आपको जगह याद होनी चाहिए। पहली जगह आपकी कन्वज यानी कि कन्नौज, दूसरा देवगिरी, तीसरा गजनी यानी कि जो अफगानिस्तान के अंदर है, चौथा लाहौर, और 5वां दिल्ली या ढिल्ली। तो 5 जगह कौन कौन सी आपकी? कन्नौज, देवगिरी, गजनी जो आपका अफगानिस्तान में, लाहौर, दिल्ली और ढिल्ली। फिर हैं
इसमें रंभा और मेनका, ये अप्सराओं के नाम हैं, रंभा और मेनका के मध्य संवादों का भी उल्लेख किया गया है। किसके अंदर? रेवा तटीय चंद्रप्रदायी के अंदर। क्वेश्चन ये पूछा जाए आपसे कि अप्सराओं के नाम बताओ जिनका चंद्रप्रदायी में वर्णन किया गया है, तो नाम क्या होंगे उनके? रंभा और मेनका। और ये पूछा जाए कि रंभा और मेनका अप्सराओं का संवाद जो है किसके अंदर किया गया है, तो आएगा रेवा तटीय यानी चंद्रप्रदायी के अंदर। छंदों की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो रेवा चंद्रप्रदायी में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? टोटल आपके 11 छंदों का प्रयोग किया गया स्टूडेंट। किन छंदों का? 11 छंदों का। उनके नाम पूछे जाते तो कौन कौन से छंद होंगे? तो 11 छंदों में आपका छंद होगा ईहा छंद, अरिल छंद, साटक छंद, छंद कसोमामा छंद, छंद दंडमाली छंद, छंद रसवाला, फिर आपका कवित, गाथा, कुंडलिया, भुजंगी और छंद मोतीराम। तो आपके 11 छंद जो है वो इस प्रकार हैं। अगर आपका ये पूछ जाता है कि भी पहले छंद का नाम बताओ, तो पहले छंद का नाम होगा आपका स्टूडेंट दूहा छंद। क्या नाम होगा? दूहा छंद। और अगर आखिरी छंद की बात करते हैं तो 11वां छंद कौन सा हुआ आपका? छंद रसवाला। क्वेश्चन इस बार बहुत तरह से पूछा हुआ है, कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? तो 11 छंदों का प्रयोग। पहले छंद का नाम पूछेगा तो दूहा छंद, और लास्ट पड़े छंद का नाम पूछेगा तो छंद रसवाला। स्टूडेंट्स देखो, रेवा तट चंद्रप्रदायी में कितनी जगहों का वर्णन किया गया है? 5 जगहों का वर्णन किया गया। उनके नाम कौन कौन से हैं? कन्नौज, देवगिरी, गजनी, लाहौर और दिल्ली। फिर कौन सी अप्सराओं का वर्णन किया गया है? रंभा और मेनका का। किन किन के बीच संवाद है? तो रंभा और मेनका के अंदर। कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? 11। उनके नाम कौन कौन से हैं? दूहा, अरिल, साटक, छंद कंठशोभा, दंडमाली, रसवाला, कवित, गाथा, कुंडलिया, भुजंगी और छंद मोतीराम। अगर पहले छंद का नाम पूछा जाएगा तो होगा दूहा छंद, और आखिरी छंद का नाम पूछा जाएगा तो छंद रसवाला होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट फिर आपका जयशंकर प्रसाद की रचना। जयशंकर प्रसाद की रचना की बात करते हैं तो कमायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है इनकी। इसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग है। यह क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है कि कमायनी के पहले सर्ग का नाम क्या है? तो पहले सर्ग का नाम है स्टूडेंट चिंता, और लास्ट सर्ग का नाम है उनका आनंद। क्या है? पहले सर्ग का नाम है चिंता, और जो 15वां सर्ग उसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? आनंद है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि महाकाव्य जो लिखा गया जैसे कि उसका नाम बताओ, तो उनका नाम क्या हो? कामायनी। और कामायनी में कितने सर्ग है ये पूछे तो 15 सर्ग है। कामायनी का पहला सर्ग कौन सा है? तो क्या स्टूडेंट्स? चिंता। और लास्ट सर्ग की बात करते हैं तो कौन आपका? वो आनंद। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका कि पृथ्वीराज रासो के सारे छंद चंद्रप्रदायी ने कवित की संज्ञा दी गई है। यानी कि क्वेश्चन ये आ जाए कि पृथ्वीराज रासो के सारे छंद जो है चंद्रप्रदायी द्वारा लिखे गए हैं किस नाम से जाने जाते हैं? तो कवित के नाम से जाने जाते हैं। स्टूडेंट्स वे छंद ग्रंथों में दिए हुए कवित के लक्षण से नहीं मिलते, क्योंकि वे छंद कवित नहीं है बल्कि छप्पा छंद हैं। यानी उनके जो लक्षण हैं वो कवित से नहीं मिलते, लेकिन संज्ञा किसकी दी गई है? उनको कवित छंद की दी गई है। लेकिन वास्तव में कौन से छंद हैं? छप्पा छंद हैं। 17वीं शताब्दी से पहले छप्पा जो है वो कवित के नाम से ही प्रसिद्ध था, इसलिए इनके नाम से प्रसिद्ध होने से कारण इसका नाम क्या रख दिया गया? कवित रख दिया गया। स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन ये बनता है कि भाई जो चंद्रप्रदायी में सारे छंद यूज किए गए हैं उनको संज्ञा किसकी दी गई है? तो उनको संज्ञा दी गई है कवित छंद की। और अगर ये पूछे कवि छंद का दूसरा नाम क्या होगा? तो छप्पा छंद। और ये पूछे कि 17वीं शताब्दी से पहले छप्पा को किस नाम से पुकारा जाता था, तो उसका नाम हो जाए कवि छंद के नाम से। स्टूडेंट्स फिर आपका अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ। देखो, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि अमीर खुसरो की का नाम वास्तविक क्या था, तो अब्दुल हसन नाम था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था स्टूडेंट्स? अब्दुल हसन था। इनके गुरु का नाम निज़ामुद्दीन औलिया था। स्टूडेंट्स किनके गुरु का नाम? अमीर खुसरो के गुरु का नाम निज़ामुद्दीन औलिया था। खड़ी बोली में प्रसिद्ध प्रथम महाकाव्य लिखा गया था। हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? सरहप्पा माने जाते हैं। स्टूडेंट्स और इनको पहेली और मुकरियों का पिता भी कहा गया है। किनको? अमीर खुसरो को किसका पिता कहा गया है? पहेली और मुकरियों का पिता कहा गया है। स्टूडेंट्स कुछ इनकी पहले दे लेते हैं, जैसे ग्योस क्यों ने खाया, डाम क्या ने गाया। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स आपका गला ने था।
जूता पहना नहीं, समोसा खाया नहीं। तो ये पहेली का आंसर होगा आपका तला नहीं था। जो चीज़ तली नहीं थी वो चीज़ खाई नहीं गई। तीसरा आपकी पहेली, अनार क्यों न चखा, वाजीर क्यों न रखा। इसका मतलब उसमें दाना नहीं था। क्या स्टूडेंट्स, दाना नहीं था। तो पहली आपकी पहेलियाँ हैं, गोश्त क्यों न खाया, डाम क्यों न गाया। इसका आंसर गला न था। जूता पहना नहीं, समोसा खाया नहीं, तो तला न था। अनार क्यों न चखा, वाजीर क्यों न रखा, तो दाना न था स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।